वेदभूषण तिवारी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों में आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। आप सभी का वीर सर के चैनल में स्वागत है। मैं रूपा आप सभी के समक्ष आज भारतीय भूगोल में जल संसाधन पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग कृषि में किया जाता है 78%, ऊर्जा 13%, घरेलू गृहकार्य 6%, उद्योग 3%, मवेशी जानवरों के लिए शेष। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ कृषि व जल संसाधन मानसून पर निर्भर रहते हैं। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का अत्यधिक तेज होना, किसानों की अशिक्षा, सिंचित साधनों का वितरण। भारत में सिंचाई महत्वपूर्ण साधन है। नलकूप ट्यूबवेल 38%, नहरें 32%, कुआं 21%, तालाब 9%। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि 690 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर हरके बैराज से निकाली गई है। इसमें सतलज व व्यास के जल को मिलाया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहन नदी पर निर्मित है। भारत की महत्वपूर्ण नहरें ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी, जो कि हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। निचली गंगा नहर या नरोरा बुलंदशहर से निकाली गई है। यह मैनपुरी में ऊपरी गंगा नहर से मिल जाती है। सिंचित क्षेत्र बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कौशाम्बी। पूर्वी यमुना नहर, इसका उद्गम सहारनपुर से माना जाता है। यह यमुना नदी से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। भारत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो कि 5 बड़ी नहरें बनाई थी। भारत में सबसे पहले सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इस कर का नाम था हके सर्ब। सिंचित क्षेत्र मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ। शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यह बनवासा नैनीताल में शारदा नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र सहारनपुर, बाराबंकी, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली। बेतवा नहर यह बेतवा नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र झांसी, जलौन, हमीरपुर। माता टीला नहर यह बेतवा नदी से निकाली गई है। बेतवा का मतलब गुरुसराय मंदिर। सिंचित क्षेत्र ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, भिंड, ग्वालियर, दतिया 108 जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। पश्चिमी यमुना नहर, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने
करवाया था। ये हरियाणा के ताजे वाल से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र करनल, रोहतक, सोनीपत, जिंद, अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र। सरहिंद नहर या रोपड़ पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र पटियाला, भटिंडा, लुधियाना, फरीदपुर, फिरोजपुर। बीकानेर नहर यह सतलज नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र बीकानेर, फिरोजपुर। त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र बिहार। एंडन नहर यह दामोदर नदी से निकाली गई है। इसमें 1000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। यह पश्चिम बंगाल की मुख्य नहर है। मंटूर नहर यह कावेरी नदी से निकाली गई है। इसमें तमिलनाडु के सलेम एवं कोयम्बटूर जिले की सिंचाई होती है। केंद्रपाड़ा नहर ये ओडिशा राज्य की मुख्य नहर है। यह विरुत्पा नदी से निकाली गई है। नहर से सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से किया जाता है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कुआं से सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। तालाब से सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र मिजोरम। भारत में सर्वाधिक नलकूप व नहरें उत्तर प्रदेश में हैं। नदी घाटी परियोजना नदियों में आने वाली बाढ़ एवं नियंत्रण करने व सिंचाई का विकल्प बनाने के लिए नदियों पर सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं निर्मित की। जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। भारत ने अमेरिका से नदी घाटी परियोजना का विचार प्राप्त किया था। भारत में सर्वप्रथम दामोदर घाटी निर्गम 1948 में बनाया गया। अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना की नकल करते हुए सरकार ने देश में सर्वप्रथम दामोदर घाटी परियोजना शुरू की। दामोदर घाटी परियोजना भारत में बनने वाली पहली परियोजना थी। दामोदर घाटी परियोजना यह परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित है। दामोदर हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर घाटी पर निर्मित बांध तिलिया, मैथान, कोनार, पांचेत। दामोदर घाटी का विद्युत गृह बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर। दामोदर घाटी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड। यह परियोजना 1954 में शुरू की गई। पहले 1948 में दामोदर घाटी निर्गम बनाया गया बांध विद्युत गृह। भाखड़ा का मतलब होता है बांध, नागल का मतलब विद्युत गृह होता है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह सतलज नदी पर निर्मित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह विश्व का सबसे गुरुत्विक ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जल को एकत्रित करने के लिए एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसे गोविंद सागर कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। नागल में ताप विद्युत गृह बनाया गया है। भाखड़ा नागल से लगभग 10 किलोमीटर स्थित है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में स्थित है। यह महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। 3 बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड बांध, तिरकापाड़ा बांध, नाराज बांध। चिपलिया में शक्ति विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। कोसी परियोजना यह कोसी नदी पर निर्मित है। यह बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य कोसी पर प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकना था। नेपाल के हनुमानगढ़
हनुमान नगर में एक कंकड़ा बांध बनाया गया है। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिलों की सर्वाधिक सिंचाई व विकास संभव हुआ। रिहंद नदी परियोजना यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ एक कृत्रिम झील निर्मित की गई जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहा गया। सोन नहर इसी से निकाली गई है। ओबरा में शक्ति केंद्र बनाया गया। चंबल घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर निर्मित है। 3 बांध बनाए गए। राणा सागर बांध राजस्थान में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर बांध राजस्थान। नर्मदा घाटी परियोजना यह भारत की 5वीं विशालतम परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे इंदिरा सागर परियोजना कहा जाता है। शारदा सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी बांध की ऊंचाई को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे मेधव पाटेकर। टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी व भिलगिन्ना नदियों के संगम पर निर्मित है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च चट्टानी बांध है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर कहा गया। कोटेश्वर में एक संतुलन बांध बनाया गया। परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना। परियोजना संबंधित राज्य नदी। चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंबल नदी पर बना हुआ है। मयूरक्षी परियोजना बंगाल मयूरक्षी नदी पर। मंचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मंचकुंड में बना हुआ है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर। रंजीत सागर परियोजना पंजाब रावी नदी पर। कोयना परियोजना महाराष्ट्र कोयना नदी पर। पोचमपात परियोजना आंध्र प्रदेश गोदावरी। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा नदी। उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। तुलहस्ती जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। बगलिहार जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। थीन बांध परियोजना पंजाब रावी नदी। नाथपा साकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। लक्ष्मी सागर परियोजना उत्तर प्रदेश बेतवा नदी। राणा सागर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार कांगसावती नदी पर। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी पर बना हुआ है। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।